करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब प्रिंसिपल साहब, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए किराम और मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस तकरीर पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है जंग हथियारों से नहीं जज्बों से लड़ी जाती है। अभी तो आप हैं और आपका ज़ोर खिताबत है। बहुत अल्फाज हैं नादिर, बहुत बेसाख्ते जुमले, मगर सिर्फ इतना याद रखिएगा कि अभी तक हम नहीं बोले। जी हाँ सदर अली वकार, अपनी मुखालिफ मुकर्रिरीन के तमाम दलाइल सुनने के बाद इनकी तमाम बातों का जवाब एक ही जवाब से देना चाहता हूँ कि चाहे जितनी मर्जी हथियार हो, चाहे जितनी मर्जी अवसार हो, चाहे जितनी बड़ी अलगार हो, मगर उन 313 लोगों का लश्कर मौजूद ना हो तो फिर क्या फायदा। सरली वकार, अगर मंसब के एतबार से इस करारदाद को देखा जाए तो जंग का दिक्कत इस वक्त महसूस होती है कि जब इखलाक राय शिद्दत इख्तियार कर जाए तो तारीख शायद है कि इन हथियारों से कभी अमन बर्फा नहीं हुआ है, यानी मंसब के एतबार से भी इस करारदाद को मंजूर होना चाहिए। आप फिक्र एतबार से अगर इस करारदाद की बात करते हैं तो इंसान की फितरत है, इसकी फितरत में जज्बा ईमानी, लगन और हिम्मत शामिल है। तो जो जंगी हौसले, वलवले, शुजात, वजात और चाहत से लड़ी जाए वही कामयाबी की जामिन होती है। यानी फिक्र एतबार से भी इस करारदाद को मंजूर होना चाहिए। सरली वकार, पहली दलील, अगर काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग लड़ता है सिपाही। ये अल्फाज, शायद ये अल्फाज भारत के गोलों को अपने सीने में दफन करके उस मेजर अजीज भट्टी के थे, या फिर उस हवाबाज जानबाज जिसने लीवर के दिया, जहाज गिरा दिया और वतन की गुर्बत बचा ली, वतन की इज्जत बचा ली, खुद तो टुकड़े टुकड़े हो गया, मगर ये पैगाम देकर चली गया कि देखो जंग हथियारों से नहीं जज्बों से लड़ी जाती है। सदरी वकार, मेरी दूसरी दलील, मेरे मुखालिफ होकर बड़ी ही वसूख से सीना तान के कहकर गए हैं कि कश्मीरी माए, कश्मीरी बहनें अपनी सीनों को चलनी करती हैं और अलकार बनती है जुल्म बर्बरियत का। तो जाओ, तुम आजा की बच्चों के पास जाओ, वहां की बेटियों के पास जाओ, जाके देखो कि वो आज तक इसराइलियों से नहीं हारे, वो हाथों में छोटे छोटे कंकर लिए इसराइली बड़ी बड़ी तोपों के आगे सीना सफर खड़े हुए हैं और पूरी दुनिया को ये बताती है कि देखो जंग हथियारों से नहीं जज्बों से लड़ी जाती है, जज्बों से लड़ी जाती है। अरे भाई जाओ जाओ जाओ, तुम अमेरिका की जिंदानों में जाओ, वहाँ कौन की बेटी आसिया सिद्दीकी को जब अपनी जबान पर चलने का हुक्म दिया जाता है और वो हुक्म मानने से इनकार करके पूरी दुनिया को ये बताती है कि देखो जंग हथियारों से नहीं जज्बों से लड़ी जाती है, जज्बों से लड़ी जाती है। आने वाले मुखालिफ के लिए मैं एक सवाल छोड़ जाता हूँ कि जंग सिर्फ दो मुल्क के दरमियान तो लड़ाई का नाम तो नहीं, बल्कि ये तो खुद के नफ्स से भी लड़ने का नाम है। तो क्या तुम हथियारों की मदद से अपने आप को चीर डालोगे या पा डालोगे, या फिर अपने पाकीज़ा जज्बात से अपने किरदार की तामीर करोगे। मैं अपने तकरीर को इस शेर पर खत्म करना चाहता हूँ। जफा के तेग से गर्दन वफा शारों के, जफा के तेग से गर्दन वफा शारों के, कटी तो बरसरी मैदान मगर झुकी तो नहीं। वस्सलाम। ये थे सेकंड ईयर के स्टूडेंट साजिद नवाज, जिसने जंग जज्बों से लड़ी जाती है हथियार से नहीं के मौजू पर तकरीर की।